हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिखा नहीं है पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसमें ये स्पेस ब्लैंक है तो आपको वो फिल करना रहेगा। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है डैश रेफर्स टू अ रैपिड एंड सस्टेन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय में जब एग्रीकल्चरल आउटपुट में या प्रोडक्शन में बहुत ही तेजी से रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर लंबे समय में, तो उसको क्या कहा जाता है, ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन का आंसर है कि जब प्रोडक्शन में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है एक लंबे समय में, तो इसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कृषि जगत में होने वाली क्रांति बोला जाता है, या फिर इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है जब फार्मिंग की नई नई टेक्निक्स को अपना के बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग की जाती है तो उसको बोला जाता है इंटेंसिव फार्मिंग। और जब बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग की जाएगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक लंबे समय में बढ़े तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या फिर इंटेंसिव फार्मिंग। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या कभी इंडिया में देखने को मिली है, तो बिल्कुल देखने को मिली है। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये कब हुई थी? ये 1960 के डिके में हुई थी। और उस दौरान क्या हुआ था, उस दौरान एग्रीकल्चरल सेक्टर में फार्मर्स ने नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के सीड्स का, बीज का इस्तेमाल किया था, जिससे क्रॉप बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की हुई थी। और ये जो नए तरीके के सीड थे, बीज थे, इनको क्या बोला गया, HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इन सीड्स का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। प्रोडक्शन जो हुई थी वो एक तो बहुत डबल ट्रिपल हुई थी, दूसरी बात बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की हुई थी। तो 1960 से पहले इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत ही गरीब कंट्री था, जहाँ पे जो फूड था वो भी अपनी प्रॉपर पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो हम बाहर से सामान को, खाने की चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन 1960 के बाद से, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि हमारी कंट्री जो है फूड सिक्योरिटी के मामले में सबसे अच्छी हो जाती है और हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि अपने देश के अलावा हम उस प्रोडक्शन को बाहर बेचने की कंडीशन में आ जाते हैं। तो जब एक लंबे समय में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी तो उसको क्या बोला गया था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बोला गया था। और इसका एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंटेंसिव फार्मिंग रेफर्स टू अ रैपिड एंड सस्टेन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर over a long period of time. I hope you understand it well. Best of luck.